विकसित भारत संकल्प यात्रा का गारंटी वैन मंगलवार को जोरवा और साड़े खुर्द में पहुंचा है। बता दें कि भाजपा नेता अरुण सिंह व प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों में प्रमाण पत्र भी वितरित किया है। वहीं मोदी की गारंटी गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये गाड़ी युवाओं और महिला शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ने कहा है कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार जन जन के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसका लोग पात्रता के आधार पर लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जोरवा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व साड़े खुर्द ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां लाधानी समूह की कंपनी को SLMG के बेवरेजेस, जो कोका कोला के भारत में प्रमुख बॉटलिंग कंपनी के रूप में प्रसिद्ध है। बता दें कि बेवरेजेस उद्योग में अग्रणी है, जिसमें हमेशा से इस कंपनी ने समाज के योगदान करने का संकल्प दिखाया। वहीं इस संकल्प के परिणाम स्वरूप SLMG बेवरेजेस ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मंदिर हनुमान सेतु पर गरीब को कंबल दान करके कार्य किया है, जिसमें सौरभ लाधानी SLMG बेवरेजेस ने कहा है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से गरीब और आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मदद पहुंचती है। इसमें सामाजिक पहल के माध्यम से समाज उन व्यक्तियों की समर्थन में शामिल होता है जो आर्थिक कमी और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे समृद्ध और सामाजिक समानता की दिशा में एक और कदम बढ़ता है। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रामलला 500 साल बाद घर में रहेंगे, जिसमें इस साल 2024 में तीसरी बार विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाएगा। वहीं डिप्टी सीएम मंगलवार को अटसराय गांव के चौपाल में शिरकत भी करने पहुंचे थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 12 बजे हवाई मार्ग से सायरा स्थित मां शीतला गेस्ट हाउस पहुंचे थे। इसके बाद जन सुनवाई में जनता की समस्या से सीधे रूबरू हुए, जिसमें समस्या के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिया गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि विपक्ष तीसरी बार एग्जिट हो रहा है। 2014 में एकजुट हुए थे, 63 सीट भी जीती थी, 73 सीटें जीती थी। खबर मथुरा से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में दिव्य भव्य नूतन मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूजन कार्यक्रम होगा। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली दीनदयाल धाम में निर्मित केशव धूप बत्ती पूजन पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से महकाएगी। मथुरा महानगर ने बताया है कि उससे पहले इन पैकेटों का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में शोधन और पूजन कर अनुमति ली जाएगी, जिसमें दिनांक 17 जनवरी को यह धूप बत्ती दीनदयाल धाम मथुरा से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। यह ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। दीनदयाल धाम वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। यह भी उनके दीनदयाल धाम में निर्मित धूप बत्ती प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी सुगंध महकाएगी। रामलला के गर्भगृह को महकाएगी और वहाँ की जो प्राकृतिक सुगंधित है उससे ये वहाँ के श्री धाम अयोध्या को महकाएगी। ये केशव धूप बत्ती जो यहाँ दीनदयाल धाम में निर्माण होती है। यहाँ से जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम से दीनदयाल कामधेनु गौशाला, यहाँ पे जो है गाय के गोबर से और जड़ी बूटियों से जो है धूप बत्ती बनाई जाती है और यहाँ देश विदेश को यहाँ से हर जगह जाती हैं और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आती है, महकती हैं। यहाँ से जो है श्री अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम के लिए यहाँ से धूप बत्ती 108 पैकेट जाएंगे। इससे पहले यहाँ से धूप बत्तियों का पैकेट श्री कृष्ण जन्मभूमि में वहाँ जाकर उनका शोधन होगा, पूजन होगा। वहाँ से वापस यहाँ आएंगे। यहाँ से फिर जो है आगरा के माध्यम से समिति के पदाधिकारी लगभग 4-5 समिति के सदस्य जाएंगे, जो यहाँ से श्री अयोध्या में जो ट्रस्ट के पदाधिकारी उनको सौंपेंगे और उसके बाद में वहाँ इनकी जो है पूजन में इनका इस्तेमाल होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कामधेनु गौशाला समिति के जो धूप बत्ती निर्मित होती हैं, यहाँ पंडित जी की जन्मस्थली से अयोध्या में जाकर के यहाँ की धूप बत्तियाँ वहाँ को महकाएंगी, वहाँ के वातावरण को
सौरम्य करेंगी, उनकी खुशबू जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अपनी महक से महकाएंगी। यहाँ से जो धूप बत्ती जा रही है हमारे सभी दीनदयाल धाम गाँव वासियों बहुत ही खुशी का माहौल है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये कि हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा नवीन मंदिर में हो रही है, यहाँ से जो धूप बत्ती जाएंगी उस कार्यक्रम में जलेंगी और उनकी महकाएंगी, सुगंध महकाएंगी, उससे हमारे यहाँ के सभी ग्रामवासियों को और हमारी जो गौशाला। खबर चित्रकूट से है, जहां बसपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने मायावती के जन्म दिवस मनाने की तैयारियां चल रही है। बता दें कि आने वाली 15 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्म दिवस है। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष चित्रकूट एडवोकेट शिवबाबू वर्मा ने करवी पार्टी कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है। आपको ये भी बता दें कि मायावती के जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हों। खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद के कलवाड़ा बुजुर्ग निवासी व्यक्ति ने बीएसए पर नियुक्त लेटर न देने की शिकायत लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा है, जिसमें बताया गया है कि वह 12,460 का दैनिक अभ्यर्थी है और उसको कार्यालय नियुक्ति लेटर देने के लिए बुलाया गया था। जब वह लेटर लेने बीएसए कार्यालय पहुंचा तो यह कह दिया गया है और लौटा दिया गया है कि उसकी जगह किसी और को नियुक्ति लेटर दे दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर अमोल सिंह जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा है। कलवाड़ा बुजुर्ग गांव है और 12,460 का चयनित अभ्यर्थी हूँ, जो कि 69 क्रमांक पर मेरा नाम है और मुझे नियुक्ति लेटर के लिए बुलाया गया कार्यालय में। जैसे गया तो मेरा नाम जो है उस सूची में नहीं रखा गया है और मैं जो है जैसे ही सूची में नाम देखा कि मेरा नहीं रखे हैं तो मैं बीएसए साहब से मिला, बोले हाई मैरिट की 2 लड़कियों का हमने चयन कर लिया है, वो धोखे से भूल बस रह गई थी। तो उस समय जो है उन्होंने मुझसे यही कहते हुए वो कार्यालय से डाइट प्रचार और बीएसए साहब निकल आए और जब इसके बाद देखा कि किधर को जा रहे हैं तो डीएम साहब के आवास पर 2 लोग मिले। वहाँ गए तो वहाँ पर जो है जो गार्ड थे उनके माध्यम से बाहर भगा दिया गया। डीएम साहब से भी नहीं मिलने दिया, कहा जाओ जहाँ जो कुछ करना। तो ऐसी स्थिति में जो है न सुनने पर अच्छा, इसके पहले आपका नाम था लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में मेरा नाम था। कौन सी रैंक में था आपका नाम? मेरा 69 क्रमांक पर था। चयन सूची कितने की थी कुल? उस समय 90 की चयन सूची थी। अच्छा, 90 की चयन सूची में आपका हाँ है नाम है। इसके बाद आपका नाम काट दिया गया? इसके बाद नाम काट करके 88 की चयन सूची, ना किसी होल्ड कैंडिडेट का नाम शो किया गया और ना ही कोई किसी प्रकार का मेरिट का उल्लेख किया गया। सबको दबाते हुए जो है। क्या वहाँ कुछ पैसे का लेन देन चलता है? अब ये तो यही तो व्यवस्था है, क्योंकि अगर व्यवस्था न आपसे कोई डिमांड की गई? नहीं, मुझसे तो डिमांड नहीं की गई है, क्योंकि इस बात के लिए मैं नहीं कहूँगा। अब जिनकी पकड़ है, जो उच्च अधिकारियों से अपनी साठ-गांठ लगाए रहते, हम तो गरीब घर के लड़के हैं, हमसे कहाँ जो है साठ-गांठ लग पाएगी। हमारे पास होता तो हम पैसे देकर कोई व्यवसाय करते, रोजगार करते। अब 10-12 साल है, इतने के लिए कौन इतने। डीएम साहब से मिले आप क्या? डीएम साहब भी इसी तरह जो है मिली जुली बात कर रहे हैं कि मतलब जो है हम क्या करें, हमें जो है कोई अधिकार नहीं है। आप तो क्या लगता है अगर आपका चयन सूची में नाम नहीं है, काट दिया गया है, तो क्या लगता है आपको न्याय कहाँ से मिल पाएगा? अब न्याय तो जो है मुझको डीएम साहब से उम्मीद थी, डीएम साहब नहीं दे रहे हैं न्याय, तो मैं देखता हूँ धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा, नहीं तो फिर अंतिम विकल्प यही है कि आत्महत्या करूंगा। इसके अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि समय जो है मेरा कमजोर है। कहाँ से आए हैं? मैं कलवाड़ा बुजुर्ग चित्रकूट का ही निवासी हूँ। नाम क्या है? अमोल सिंह मेरा नाम है। क्या मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि मुझको जो है सूची में जो 90 की सूची है उसको बहाल करते हुए, अगर 2 कैंडिडेट मुझसे ज़्यादा अंक के आए हैं, उनके पास अभिलेख नहीं है, होल्ड पर रखे हैं, तो वैकेंसियाँ ओबीसी की अभी पर्याप्त है, उनको होल्ड पर उनको भी 2 को रखा जाए और मेरा चयन सूची में नाम रखते हुए मुझको भी नियुक्ति लेटर दिया जाए। 2017 में काउंसलिंग हुई
उसके बाद 2000 रोक लग गई थी, फिर उसके बाद 2018 में काम किया। 2018 में 5,900 कुछ स्कूल मिल गया। उसके बाद 6,470 पर रोक गए, तो जो दूसरे जिले के थे 0 जनपद, उनको बाद में अभी आदेश आया हाईकोर्ट के प्रबंधन से। उसके बाद ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली काउंसलिंग में दवा से आवेदन किया था, उसको मिला, काउंसलिंग कराया, उसके लिए प्रक्रिया गया अपना। उसके बाद जो सीटें बची उसके लिए दूसरी काउंसलिंग हुई ओपन टू ऑल, कोई कहीं भी प्रतिभाग कर सकता है। उसी में हम लोग प्रतिभाग किए थे यहाँ पर चित्रकूट जिले में। और यहाँ पे पहली सूची जो बनाई गई उसमें 90 लोगों का कलेक्शन हुआ। 90 के बाद 5 लोगों को होल्ड कर रखा गया। और उसके बाद कुछ समय बाद दूसरी सूची बनाई गई बीजेपी के सरकार में। और तो दूसरी सूची बनाई गई तो उसमें 80 लोगों का और 7 लोगों को होल्ड किया। हम 2 लोगों को हटा दिए। क्या होल्ड में है आप लोग का? नहीं, होल्ड में नहीं। तो फिर क्यों हटा दिया? वो बता रहे थे कि इनसे ज़्यादा मेरे थे, इन लोगों का गलती बस हो गया। डीएम साहब के पास गए थे इसकी शिकायत? हम नहीं गए थे, भाई साहब हम गए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोग जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, अब आपको कुछ होने वाला नहीं, आप चलिए बाहर। तो यहाँ डीएसपी साहब के पास गए तो जैसे साहब के पास एक गए, मिनट आप। उन्होंने कहा कि हमारे पास 111 सीटें थी, हमने 111 सीटों के साथ अपनी प्रक्रिया पूरी। कल 12 बजे